हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसका इंतजार बहुत से लोगों को होगा। ये एक रीसेंट जजमेंट पर आधारित है, जो कि अभी 16 अक्टूबर 2024 को, यानी जस्ट कुछ ही दिन पहले आया है। दोस्तों, कई बार ऐसा हो रहा होता है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर तो होगा ही, और वहां पर चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता। कई बार लॉ को भी इग्नोर कर दिया जाता है, जो स्पेसिफिक सेटल्ड लॉ है उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है और मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। ऐसा ही कुछ ये मामला प्रकाश में आया। अब आप सोचिए कि यदि आपकी शादी होती है और 10 दिन के बाद आपको पता चलता है कि जिससे आपकी शादी हुई है उसका कोई बॉयफ्रेंड है और उसके साथ उसका अभी भी अफेयर है, या फिर आप अपनी पत्नी की व्हाट्सएप चैट पे ये पकड़ लेते हो कि वो अभी भी किसी और से शारीरिक संबंध बनाए हुए है, या आप ये पकड़ लेते हो कि वो किसी और के साथ ऑफिस का बोल के गई थी लेकिन होटल में गई थी। इस प्रकार की स्थिति जब आपको पता चलती है तो पहले तो आप कितने ज्यादा टूट जाते हैं, और उसके बाद जब आप उसके सामने कन्फ्रंट करते हैं कि आपको ये पता है, तो अपनी गलती मानने की बजाय वो आपको छोड़ के अपने मायके जाती है और वहां से आपके ऊपर केसेस डाल देती है। इस तरह के तमाम प्रकार के केसेज हैं, आप सभी के अपने एक्सपीरियंस हैं, और आप सब इससे प्रताड़ित होते हैं, और केसेज में लिखा जाता है कि आपने उसे प्रताड़ित किया हुआ है, और आपके पास कई बार सारे एविडेंस भी होते हैं, लेकिन उन एविडेंस के बावजूद भी कोर्ट मेंटेनेंस बांध देता है। तो ऐसा ही कुछ इस मामले में हुआ। तो पति ने इसको चैलेंज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक काफी अच्छी वर्डिक्ट इस मामले में आई है, जो कि मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर एक लड़की ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। अब जब ये मामला दर्ज हुआ तो पति ने इसमें अपना रिप्लाई भी फाइल किया। पति का ये कहना था, एलिगेशन था उसका, कि भाई मेरी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई गौर नहीं फरमाया, और 7,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया। अब इस ऑर्डर से क्षुब्ध होकर के जो पति था उसने क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसी जब इस मामले को देखा तो उसने ये पाया कि जब ये 125 सीआरपीसी का मामला फाइल हुआ तो पति ने अपनी तरफ से प्रॉपर रिप्लाई यानी ऑब्जेक्शन फाइल किया है। उसमें पत्नी की एडल्ट्री के बारे में बताया है। 125(4) के अंतर्गत पत्नी की एडल्ट्री तय की जानी चाहिए थी, क्योंकि 125(4) ये कहता है कि यदि पत्नी एडल्ट्री में है तो वो किसी भी प्रकार के इंट्री मेंटेनेंस या मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। लेकिन यहां पर मेंटेनेंस तो तय कर दिया गया, लेकिन इस इशू को, इस मुद्दे को डिसाइड ही नहीं किया गया कि वो एडल्ट्री में है कि नहीं है, जबकि ये जो इशू था ये इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर होने से पहले डिसाइड किया जाना चाहिए था। अब दोस्तों, ऐसे कितने ही सारे केस होते हैं जहां पे आपके पास आपकी पत्नी की एडल्ट्री के सारे प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी आप मेंटेनेंस दे रहे हो। अब सोचो ये जजमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि फैमिली कोर्ट ने गलत किया है। 125(4) के अंतर्गत पहले यह बात डिसाइड होनी चाहिए थी कि जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है कि नहीं, और उसके बाद ही इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर होना चाहिए था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह माना कि फैमिली कोर्ट ने 125(4) यानी एडल्ट्री पर किसी भी प्रकार की कोई भी फाइंडिंग नहीं की है, और 7,000 रुपए का ऑर्डर पास कर दिया है, जबकि इस मामले को कंसिडरेशन की जरूरत थी। अब यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति को एक और बहुत बड़ा रिलीफ दिया। जो ये मेंटेनेंस का ऑर्डर था इसको पूर्ण रूप से स्टे कर दिया, यानी उसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना है, और रिस्पोंडेंट को नोटिस इश्यू कर दिया कि वो आए और पूरा मामला पहले कोर्ट देखेगी। अगर पत्नी एडल्ट्री में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है उसको पहले तय किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस का, इंट्री मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर किया जाएगा। और अगर वो एडल्ट्री में पाई जाती है तो उस केस में इंट्रीम उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आ चुका है। ये जो जजमेंट है ये आप सब लोग अपने अपने मामलों में यूज कर सकते हो, अगर आपके मामलों में परिस्थितियां सेम उत्पन्न होती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी जजमेंट फाइल करते हो ना, उसके साथ साथ उस पर आर्ग्यू भी करना पड़ता है। अगर आप आर्ग्यू नहीं करेंगे तो खुद से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं, जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।